फर्जी बांधकाम परवानगी मामले की ईओडब्ल्यू ने पूरी कर ली है जांच। अब ओस्तवाल बिल्डर को झुलसा सकती है धोखाधड़ी की आंच। आशादीप इमारत के फर्जी बांधकाम परवानगी का मुद्दा फिर गरमाया। कुलदीप ओस्तवाल बिल्डर पर बड़ा संकट मंडराया। खास रिपोर्ट में देखिए, मीरा भाईंदर शहर का चर्चित ओस्तवाल बिल्डर कैसे बन गया फिरियादी से धोखाधड़ी का आरोपी। मीरा भाईंदर शहर के चर्चित ओस्तवाल बिल्डर द्वारा मीरा भाईंदर हाईवे पर बनाई गई आशादीप नामक 7 मंजिली इमारत की फर्जी सुधारित बांधकाम परवानगी का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आर्थिक गुने शाखा की जांच में खुद बिल्डर की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई है और कुछ समय पहले तक जो ओस्तवाल बिल्डर इस पूरे प्रकरण में फिरियादी था, उसे अब उसी एफआईआर में कई संगीन धाराएं बढ़ाकर आरोपी बना दिया गया है। इसके अलावा भी ओस्तवाल बिल्डर से जुड़े कई मामले सामने आने लगे हैं और बिल्डर की कथित धोखाधड़ी की परत एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। तो आशादीप का तो अभी आप देख ही रहे, जो ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है और ओस्तवाल पैराडाइज जिसके ऊपर हमने अभी पिछले 1 साल से कमिश्नर साहब को फॉलोअप कर रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए। और बहुत सिमिलर गुना है जहां पे आर्किटेक्ट, इनका एक्चुअली ये मोडस ऑपरेंडी है, जहां पे ये गुनाह करते हैं बाद में आर्किटेक्ट के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। जैसे मैं ओस्तवाल पैराडाइज में रहता हूँ और वहाँ पर भी इसी तरह का मामला है जहाँ पे इन्होंने उस वक्त का जो आर्किटेक्ट था सुनील चौधरी, उनके नाम पे इन्होंने उसी तरह का गुनाह किया। और गुनाह करने के बाद जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की इससे रिलेटेड, तो उन्होंने कहा जो उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और उनका जो आर्किटेक्ट है सुनील चौधरी, उन्होंने उनसे छुपाया और फ्रॉड सीसी लाया और फ्रॉड प्लान ला करके उनको दिखाया। और भी कई सारे बिल्डिंगें हैं जहाँ पे इस तरह का उन्होंने गुनाह किया है। बताया जाता है कि जब फर्जी सीसी का यह प्रकरण सामने आया था, तब ओस्तवाल बिल्डर के कुलदीप ओस्तवाल ने साल 2023 में काशी मीरा पुलिस स्टेशन में यह कहते हुए अपने आर्किटेक्ट सुब्रमण्य राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि इस पूरे फर्जीवाड़े को न सिर्फ सुब्रमण्य राव ने अंजाम दिया है, बल्कि उन्हें भी आर्थिक रूप से फंसाया है। हालांकि आर्थिक गुने शाखा के अधिकारियों ने जब इस पूरे प्रकरण की जांच गहराई से शुरू की, तब इसमें खुद बिल्डर की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई और यही वजह रही कि आर्थिक गुने शाखा ने बिल्डर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में 465, 466, 468, 471, 474 व 34 जैसी संगीन धाराएं जोड़ दी और फिरियादी कुलदीप सिंह ओस्तवाल को भी आरोपी बना दिया, जिसकी रिपोर्ट गत 3 दिसंबर को थाने कोर्ट में भी सादर कर दी गई है। पता चला है कि ईओडब्ल्यू के इन्वेस्टिगेशन में, आशादीप रिलेटेड बिल्डिंग के इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने संगीन धाराएं उन पर लगाया है, जैसे कि 465, 466, 468, 471, 474, 34 इस तरह का उन्होंने गुनाह धाराएं ऐड करने के लिए अनुरोध किया है कोर्ट में। इस पूरे प्रकरण से यह साफ संकेत मिलता है कि ओस्तवाल बिल्डर की मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अब तक इस मामले में काशी मीरा पुलिस द्वारा कोर्ट को चार्जशीट सादर नहीं की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसकी जांच अभी भी पूरी नहीं हो पाई है और संपूर्ण जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि धोखाधड़ी से जुड़ी यह आंच ओस्तवाल बिल्डर को कितनी झुलसा पाती है और इस प्रकरण में अन्य कितने नाम उभर कर सामने आ पाते हैं। वैसे ओस्तवाल बिल्डर की गिरफ्तारी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। अब देखना यह है कि ओस्तवाल को अरेस्ट किया जाता है या अभी भी उनको रियायत दिया जाता है, उनको अरेस्ट उनको छूट दिया जाता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फर्जी सुधारित बांधकाम परवानगी के जरिए इमारत बनाकर जिन लोगों को फ्लैट बेचे गए हैं, उन्हें इस मामले में कोई राहत मिल पाती है या फिर अपनी गाढ़ी कमाई से इसमें फ्लैट खरीदने वालों को एक अवैध फ्लैट में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने दम पर मिड मॉर्निंग मीडिया समूह की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें मिड मॉर्निंग मीडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक पहुंच सकें सारे ताज़ा खबरों के अपडेट